केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से हमारे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है। तो एक है हमारा जम्मू कश्मीर, एक हो गया, लद्दाख 2 हो गया, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, यहाँ पे 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है बेटा, लक्षद्वीप है। क्या है ये, अरब सागर में क्या पड़ता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। एक हो गया 8। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं कहीं ऐसा होता है बेटा, ऐसे ऐसे करके ये बना होता है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये हमारे जो है कि भारत के प्रदेश या राज्य हो गए, जिसमें आप देखिएगा हमारे भारत के में प्रदेश या राज्यों की संख्या कितना है बेटा, इसमें देखेंगे 28 राज्य। कितने राज्य हैं, ये हमारे 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन सा, यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख जिसकी राजधानी कहाँ, लेह है, तीसरा चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, चौथी का दिल्ली की राजधानी दिल्ली या नई दिल्ली है, 4 हो गया। दमन एवं द्वीप की राजधानी क्या है, दमन हो गई, 5 हो गया। दादर एवं नगर हवेली सिलवासा, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, सिलवासा है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखेंगे, ये हमारे जो है कि केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 क्या हो गए, 28 राज्य हो गए, ठीक ना। तो 28 में आप 9 जोड़ लीजिएगा। देखिए आप इस तरह से जोड़ लीजिए, 28 में 9 जोड़ेंगे तो टोटल जब पूछता है तो 9 10 17 और 2 1 3 37 हो गए, ठीक है। और उस तरह से पूछते हैं कि नहीं, भारत की केंद्र शासित नहीं पूछता है, सिर्फ राज्य पूछता है। भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप कितने बताएंगे बेटा, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जब टोटल पूछता है सब मिला के कितने हैं, तो 9 1 10 7 17 2 1 3 कितने हो गए, 37 हो गए, ठीक ना। इस तरह से 37 कुल मिला के कितने हो गए, 37 हो गए। तो इस तरह से बेटा आप देखेंगे कि ये हमारे भारत में इतने राज्य पाए जाते हैं। हमको भारत के ही बारे में पढ़ना है, उसके आकार और स्थिति के बारे में पढ़ना है। आकार और स्थिति के बारे में देख लीजिएगा, यहाँ पर आकार क्या है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी क्या होता है, इस तरह से देखिएगा बेटा, इसमें दिया रहता है। मान लीजिए ग्लोब हो गया, ग्लोब हो गया, इसमें एक हमने पड़ी रेखा खींच दी जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा जब खींचते हैं तो हमारा ग्लोब 2 भागों में बढ़ जाता है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। जब हमने देशांतर एक खड़ी पाई खींच देते हैं जिसे हम लंबावत देशांतर रेखा कहते हैं, जब इसको खींचते हैं तो हमारा भी गोलार्ध कितने में, 2 गोलार्धों में, या हमारा जो ग्लोब कितने में, 2 गोलार्ध में बढ़ जाता है। एक पश्चिमी गोलार्ध होता है, दूसरा पूर्वी गोलार्ध होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत हमारा कहाँ पे है, ये 0 डिग्री का अक्षांश है, ये यहाँ पे भी 0 डिग्री का है। तो यहाँ से देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह मान लीजिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ तक जाने में कितना, 8 मिनट, ये 8 मिनट 4 सेकंड से लेकर 37 मतलब 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। फिर यहाँ आ जाएगा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी दशांश से लेकर 97 अंश पूर्वी दशांश के बीच भारत स्थित है। इस तरह से बेटा आप देखेंगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। कभी कभी दे देता है उत्तरी पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसमें उत्तरी गोलार्ध सही माना जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा दे देता है, उसमें ऑप्शन के रूप में ऐसा भी देता है उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत सही देखा जाता है किस गोलार्ध में है बेटा, ये अक्षांश रेखा के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर रेखा के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। तो अर्थात भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमने कहा अक्षांश रेखा से 8 अंश ऊपर गए हैं, तो 8 यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ पर देखेंगे 37 अंश 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश के बीच, यहाँ ऊपर वाला जो रेखा होता है ये वाला देखेंगे, यहाँ 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 यहाँ देखेंगे 68 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। ये तो हमारे भारत की स्थिति हो गई, समझ में। और इसमें से दिया है और देता है कि जो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि कितने राज्यों को बेटा 8 राज्यों को क्रॉस करती है। कितने 8 राज्यों को क्रॉस करती है। मित्र पर गमछा झार जैसे हमने बताया था इसको, तो आप देखेंगे कौन कौन से हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके है। मान लीजिए राजस्थान आ गया तो यहाँ पे देखिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे देखेंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद देखेंगे फिर यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 राज्यों को क्रॉस करती है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ भी है, यहाँ छत्तीसगढ़ को भी क्रॉस करती है। तो इस तरह से ये जो है कि 8 राज्यों को क्रॉस करती है। ठीक है, कौन सी रेखा? जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, जो कि भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है, एक उत्तरी गोलार्ध में बांट देती है, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। अब इसके बाद देखेंगे इसमें एक होता है जो कि अपने उत्तर प्रदेश के नैनी से एक मानक देशांतर रेखा गुजरती है, नैनी से उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है, जो कि कितने देखा जाता है? ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक देशांतर रेखा कहलाती है। पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक देशांतर रेखा कहलाती है बेटा। इसका मतलब ये होता है बेटा, यहाँ से भारत का बीचों बीच या मध्य वाला भाग मानते हैं, यहाँ से हम इधर की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ता है, और इधर आएंगे तो 4 मिनट का समय घटता है। इस तरह से देखेंगे नियर अबाउट आप जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसमें अक्षांश और देशांतर होता है। अक्षांश और देशांतर इसमें यही होता है बेटा, मान लीजिए अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे खींची गई है, इसमें देशांतर रेखा ऐसे खींची गई है। तो हर एक देशांतर के बीच का जो दूरी होती है वो कितना मतलब जो समय लगता है सूर्य को क्रॉस करने में, एक देशांतर को जितना क्रॉस लगता है, देखेंगे देशांतर रेखा, ये जो बीच वाला भाग होता है यही इसका देशांतर रेखा होती है। तो एक देशांतर को क्रॉस करने में उसको कितना 4 मिनट का समय लेती है। या कहने मतलब यहाँ से यहाँ इस तरह से आप बाहर निकाल लेते हैं तो आप देखेंगे एक देशांतर को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितना 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह से आप यहाँ पर देख लेंगे 68 अंश से लेकर 97 अंश के बीच में निकालेंगे तो साथ कितना होता है? 30 मिनट का आता है। देखिएगा 68 69 70 3 यहाँ हो गया 97 मतलब 80 90 57 हो गया, 23 और 7 ये हो गया 30 मिनट का अंतर पड़ता है। 30 गुणे 4 एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 30 देशांतर 4 3 12 लगभग 120 मिनट का अंतर होता है, अर्थात 2 घंटे का। कितना बेटा? 2 घंटे का अंतर होता है। अर्थात जैसे यहाँ पे मान लीजिए सूर्य का उदय 5 बजे और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय 5 बजे होता है, तो गुजरात में सूर्य का उदय कितने बजे होगा? लगभग 7 बजे होगा। ठीक है ना, 2 घंटे पीछे होता है। ठीक है, इस तरह से अक्षांश और देशांतर का यही मानक होता है या मान होता है। इसमें देखेंगे बेटा ये हमारे भारत के राज्य मतलब राज्य और राजधानियाँ हो गई, जिसमें आप देखेंगे जम्मू कश्मीर श्रीनगर, लद्दाख का लेह, हिमाचल प्रदेश का शिमला, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, उत्तराखंड का देहरादून, दिल्ली का नई दिल्ली, राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पणजी, कर्नाटक का बंगलौर, केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद, पांडिचेरी का पांडिचेरी, उड़ीसा का भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ यहाँ पर देखिएगा क्या है? छत्तीसगढ़, रायपुर, झारखंड, रांची, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, सिक्किम का गंगटोक, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, उसके बाद मेघालय का शिलांग, असम का दिसपुर। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के इतने राज्य होते हैं, इनकी राजधानियाँ
पाई जाती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे लक्षद्वीप का कहाँ है बेटा, लक्षद्वीप का कावरत्ती है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कहाँ है बेटा, पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर दो बचा है, दमन और दीव का कहाँ है, दमन राजधानी होती है, जबकि दादर नगर हवेली का आप देखते हैं कहाँ है, सिलवासा, कहाँ है, सिलवासा है। ठीक है ना। इस तरह से अब कल इसका हम आपको बता देंगे राज्य और राजधानी। इसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिएगा, ये तो भारत का क्या हो गया, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं भारत की लंबाई कितनी होती है। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा भारत की लंबाई कितनी होती है बेटा, 3214 किलोमीटर होती है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक ले भारत की लंबाई जो होती है कितना, 3214 किलोमीटर होती है। जबकि गुजरात के यहाँ से देखते हैं, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की भारत की जो चौड़ाई होती है वो कितना होती है बेटा, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर होती है। और पूरे भारत का क्षेत्रफल को देखा जाता है, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। कभी कभी आप देखिए इसमें अंतर हो जाता है, वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल किस में कहा है, वर्ग किलोमीटर में, सब और सबकी लंबाई चौड़ाई किसमें, किलोमीटर में बता रहा है, लेकिन क्षेत्रफल, जहाँ क्षेत्रफल की बात आती है, क्षेत्रफल में कितना होता है बेटा, वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है। इसमें दिया है तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई आप देखेंगे गुजरात से लेकर ऐसे ऐसे केरल तक ले आएंगे, केरल से फिर तमिलनाडु होते हुए कोलकाता के पास तक ले जाते हैं, तो तटीय सीमा की लंबाई देखते हैं भारत कितना है, 6100 किलोमीटर है। जबकि पूरे स्थल भाग की लंबाई, यदि इसको सही करके देखा जाए, पूरे स्थल भाग की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। इसके साथ साथ और भी देखिएगा इसमें क्या है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप की जो है लंबाई होती है, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप की जो लंबाई होती है, अंडमान निकोबार द्वीप की लंबाई होती है, प्लस तटीय सीमा की लंबाई लेकर पूरे तटरेखा, पूरे भारत के तटरेखा की लंबाई कितना होती है, 7516.6 किलोमीटर होती है। समझ में गए। इसके बाद आप देखेंगे इसमें पूछता है कभी कभी कि भारत के पड़ोसी सागर क्या हैं। भारत के पश्चिम में देखेंगे क्या है बेटा, अरब सागर। क्या है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पूरब में देखते हैं क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। और भारत की दक्षिण दिशा में देखते हैं बेटा, तो क्या है, हिंद महासागर स्थित है। ठीक है। आपको पूछता है पड़ोसी सागर के बारे में, तो आप ये बता सकते हैं भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, तथा भारत के दक्षिण में क्या है बेटा, हिंद महासागर स्थित है।